मैं ना ध्रुव कैंपस में आया हूँ कि दिन में कौन सो रहा है, फिर बताऊंगा सोने के कारण क्या है और उससे कैसे बच सकते हैं। आ जाओ। ये आराम से नींद निकाल रहे हैं, बहुत बढ़िया इनको नींद आ रही है, शानदार, जानदार, जबरदस्त। दिन में कंबल ओढ़ के सोओगे तो ऐसे ही नींद आई, जबरदस्त। क्यों भाई साहब, हैं नींद आ रही है जबरदस्त? दिन में सोते हो रोज? रात में लेट हो गया था, चल कोई बात नहीं। तो मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि दिन में नींद आती है, बहुत ज्यादा आ सकती है, ठंड में सोने की बहुत इच्छा होती है। क्या कारण है, कैसे अपने को बचना है उससे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। गर्मी में पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ 5 से 6 घंटे सोते हैं, पर वही बच्चे ठंड आ जाए तो बढ़िया कंबल ओढ़ के 8 से 9 घंटे सोते हैं। और ये प्रक्रिया सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, हमारे साथ भी होती है। तो आज बात करते हैं कि कैसे हम हमारे स्लीपिंग आवर्स को घटा सकते हैं। पहले रीजन समझेंगे, फिर बात करेंगे कि उसको कैसे अपन कम कर सकते हैं। अगर अपन साइंटिफिक बेस को लेते हुए बात करें तो हमें ठंड में नींद ज्यादा क्यों आती है और गर्मी में कम क्यों आती है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे नहीं होता अपने मोबाइल में स्लीप मोड होता है कि अगर आप उसे थोड़ी देर यूज ना करें तो अपने आप स्लीप मोड में चला जाता है कि नहीं जाता? ऐसे ही हमारी बॉडी के लिए जो एक नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए बढ़िया मस्त शानदार नींद आने के लिए, वो होता है 18 से 20 डिग्री के बीच में। ठीक है, जब गर्मियों में 18 से 20 डिग्री हमें आसानी से नहीं मिलता है, हमें एफर्ट लगाना पड़ता है। तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बॉडी बहुत एफर्ट लगाती है। पर क्या ये टेम्परेचर ठंड में अपने आप आ जाता है? हाँ, बहुत आसानी से, क्योंकि आउटसाइड टेम्परेचर बहुत कम है। तो बॉडी का नॉर्मल 18 से 20 डिग्री टेम्परेचर बहुत आसानी से आ जाता है। तो हमारा दिमाग कहने लगता है कि स्लीप मोड में चले जाओ, क्योंकि हमारे दिमाग में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे कहते हैं मेलेटोनिन। मेलेटोनिन मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं, मेलेटोनिन उसे कहते हैं। वो बेसिकली हमारी स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है। अच्छा, जैसे ही ठंड बढ़ती है थोड़ी ज्यादा रिलीज होने लगती है। ज्यादा रिलीज होता है तो हमें लगता है कि हम स्लीप मोड में आ गए और हमें सो जाना चाहिए। तो कारण क्या है कि हम बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली अचीव कर लेते हैं, जबकि गर्मी में ऐसा नहीं होता और हमें लगता है कि हमें सो जाना चाहिए। दूसरी बात जो अपन बोले, जो जनरली बच्चे करते हैं या कोई भी पढ़ने वाला व्यक्ति या कोई भी हमारे जैसे कोई भी व्यक्ति, पेरेंट्स, अभिभावक, टीचर्स, अध्यापक, कोई भी ये बात को करता है कि उसे ना नींद कब आती है? जब हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं ना। गर्मी में कंफर्टेबलनेस इतनी आसानी से नहीं आती, क्योंकि कमरे में जाओगे, एसी चलाओगे, कूलर चलाओगे, तब वो ठंडा करेगा, टाइम लगता है रूम टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ये ठंड में हमें बहुत नॉर्मली ये टेम्परेचर मिल जाता है आसानी से। अच्छा, नहीं मिल रहा होता है तो हम एक काम बहुत फटाफट से करते हैं, बढ़िया कंबल ओढ़ते हैं, शानदार बढ़िया मोटा कंबल, मोटी रजाई, जबरदस्त, ताकि हमें कंफर्टेबल महसूस करें। और जितना ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे उतनी जल्दी नींद आएगी, क्योंकि हमारा दिमाग कहता है अगर तुम कंफर्टेबल हो गए हो तो उसकी रिदम जो है दिमाग की वो बहुत प्रॉपर्ली चलने लगती है। और जब रिदम दिमाग की प्रॉपर्ली चलने लगती है तो दिमाग कहता है सो जा भैया, बढ़िया नींद आएगी। ये कुछ मेजर कारण है जिसकी वजह से हमें नींद आती है, और इसे कंट्रोल बहुत आसानी से करा जा सकता है। कंट्रोल करने का तरीका, पहली बात, अपने रूम टेम्परेचर को न तो बहुत ज्यादा गर्म रखो न बहुत ज्यादा ठंडा रखो। गर्म कर लोगे तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करने लोगे। इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर रखने का प्रयास करिए। मतलब ऐसा समझिए 25 से 28 के बीच में कहीं ना कहीं रखिए। उसे और ठंडा मत करिए, नहीं तो आप पक्का कंबल ओढ़ के सो जाओगे। 25 से 28 मेंटेन करने का करिए। बहुत ज्यादा गर्मी मत करिए, बहुत ज्यादा ठंड भी मत करिए, तो आपको नॉर्मल बिहेवियर महसूस होगा अपना अच्छे से। अच्छी बात, एक और बात हमेशा क्या करते हैं, ध्यान से देखें। एक्चुअली हम ठंड में क्या करते हैं, हम ठंड में थोड़े फिजिकली कम एक्टिव हो जाते हैं। गर्मी में तो हम ज्यादा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि ठंड में हम कंबल में घुस जाते हैं, कमरे में घुस जाते हैं, फिजिकली कम एक्टिव रहते हैं। जब फिजिकली कम एक्टिव रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें डीप स्लीप आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों? अच्छा, हमें ऐसा तो लगता है कि हमें सोना है, हमें सोना है, ऐसा लगता है, पर हम डीप स्लीप में नहीं जा पाते हैं। हमारी नींद पूरी कब होती है? जब हम डीप स्लीप में चले जाएं। डीप स्लीप में कब जाते हैं? जब फिजिकली पूरे दिन एक्टिव रहे हो, थोड़ी एक्सरसाइज करी हो, कुछ भाग दौड़ करी हो। सर्दियों में हम ऐसा करना कम कर देते हैं, तो दिमाग हमें ठंड की वजह से ऐसा तो लगता है कि हमें नींद आ रही है, पर हम डीप स्लीप में जाते नहीं है, क्योंकि फिजिकल एक्टिवनेस कम है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? थोड़ी एक्टिवनेस बढ़ाइए। जितनी गर्मी में रखते हो उतनी फिजिकल एक्टिवनेस होनी चाहिए। तो आपकी फिजिकल एक्टिवनेस की वजह से आप जब सोगे तो आप डीप स्लीप की तरफ चले जाओगे। एक और कारण जिसे अपन कहते हैं वो है सनलाइट एक्सपोजर। सनलाइट एक्सपोजर एक हमारा सेरेटिन करके रिदम के लिए एक हार्मोन होता है, उसे रिलीज करता है। पर सनलाइट एक्सपोजर से वो बहुत प्रॉपर्ली रीसेट कर लेता है अपने पूरे दिमाग। ठीक है, हार्मोन जो आपकी रिदम को सही रखता है दिमाग की, उसको वो सनलाइट बहुत अच्छे से सही करती है। अच्छा, हम ऑटोमेटिकली सनलाइट एक्सपोजर कम कर लेते हैं, कब? सर्दियों में। इस वजह से वो रीसेट सही से नहीं हो पाता और हमें लगता है कि हमें सोते रहना चाहिए। तो अगर आप सनलाइट के एक्सपोजर को सही लोगे तो आपकी रिदम साइकिल सही रहेगी और आपको नींद कम आएगी। फिर से रिपीट करता हूं, क्या तरीके हैं जिससे हम अपनी नींद को कम कर सकते हैं। सनलाइट एक्सपोजर लीजिए, थोड़ी फिजिकल एक्टिवनेस बनाइए और अपने रूम टेम्परेचर को सही रखिए। और पढ़ते वक्त कंबल में मत घुस जाइए, ज्यादा कंफर्टेबल जोन में चले जाओगे तो नींद आ जाएगी, जबकि डीप स्लीप नहीं आएगी। क्योंकि अगर सिलेक्शन पाना है और जीवन में सफल होना है तो नींद को सीमित रखना आवश्यक है। बहुत
बहुत कम भी नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं। मेरे हिसाब से 6 घंटे की नींद आइडियल होती है। इसे 8-9 घंटे मत जाइए। चाहे आप अध्यापक हो, चाहे आप गृहिणी हो, चाहे आप मेरी तरह शिक्षाविद हो, चाहे आप व्यापारी हो, चाहे आप बच्चे हो, अपनी नींद को सीमित रखिए, क्योंकि यही वो समय है जो दोबारा नहीं आएगा। सोच के देखिए, दिन में 2 घंटे अगर आपने नींद से बचा लिए तो पूरे महीने में कितने बचाएंगे, 3 महीने 4 महीने जो ठंड पड़ती है उसमें कितने बचाएंगे, तो सोचिए अगले 5 से 10 साल में कितने बचाएंगे। और उसको प्रोडक्टिव काम में अगर लगा दिया, फोकस होकर लगा दिया, तो आप जीवन में सफल जरूर होंगे और लोगों से आगे निकल पाएंगे। आशा करता हूं कि आप अब ठंड से कंबल से बाहर निकलोगे और अपना काम करने में जुट जाओगे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मोशन है तो भरोसा है।